हेलो विद्यार्थियों, सीपीएससी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का 2024 में जो बोर्ड एग्जाम लगने वाला है उसमें आपकी विशेष बुक का यहाँ पे फोर्थ है, जो फोर्थ चैप्टर है द एनिमी, उसका ओनली वन आंसर है वो आज हम करने वाले हैं। यानी अगर आपको अंग्रेजी के प्रश्न याद नहीं हो रहे, अगर आपको द एनिमी चैप्टर से सारे प्रश्न याद नहीं है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो आज मैं आपको ओनली वन आंसर बताऊंगा। एक आंसर, एक उत्तर मैं आपको बताऊंगा, आप वो लिखकर काम चला सकते हैं। आपको एग्जामिनर है वो अच्छे नंबर जरूर देगा। तो विद्यार्थियों, आपका समय नहीं गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना मोटिवेशन हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 12 से संबंधित बहुत सारा स्टडी मटेरियल है वो मिलता है। विद्यार्थियों, मैंने 5-6 चैप्टर की ओनली वन आंसर की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उनको भी जाके वॉच करें, उन प्रश्नों को भी आप तैयार करें और जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी क्लास भी मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपके द एनिमी चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? पियर्स बक। क्या नाम है उनका? पियर्स बक है। ये भी आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार है वो पूछ लेते हैं कि कौन से चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए, द एनिमी चैप्टर में हमारे कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो हम उन पर बात कर लेते हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर सदाओ। क्या नाम है? डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ है कौन है? डॉक्टर सदाओ एक फेमस जापानीज सर्जन है। सर्जन का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। जो ऑपरेशन वगैरह का चिकित्सक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। तो डॉक्टर सदाओ क्या है? जापान के रहने वाले हैं और एक फेमस क्या है? सर्जन है। एक कैरेक्टर है हाना। हाना कौन है? तो डॉक्टर सदाओ की वाइफ का नाम क्या है? हाना है। अब यहां पर एक वुंडेड मैन है, एक घायल आदमी है, उसका नाम टॉम है और वो कौन है? अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। ठीक है। और एक यहाँ पे ओल्ड जनरल है जो जापान की आर्मी का चीफ है। और ये स्टोरी कब की है? तो ये स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की। तो विद्यार्थियों, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो दूसरा विश्व युद्ध है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो अमेरिका और जापान है वो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अमेरिका का एक जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, एक कैदी था, वो सदाओ के घर के पास में तैर कर आ जाता है। सदाओ का घर है वो जो एकदम समुद्र के पास में स्थित था। तो सदाओ किस प्रकार उस जो अमेरिकन प्रिजनर है उसका इलाज करता है, उसको सुरक्षित वापस लौटाता है। तो काफी अच्छा और काफी बड़ा चैप्टर है, विशेष बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने आपके लिए ओनली वन आंसर तैयार किया है। तो अगर आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न याद नहीं होते तो ये ओनली वन आंसर आप याद करके अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए आपके ओनली वन आंसर को शुरू करते हैं। डायरेक्ट देखिए, तो डॉक्टर सदाओ वो जे फेमस जापानीज सर्जन। तो डॉक्टर सदाओ क्या थे? फेमस का मतलब प्रसिद्ध, जापानीज क्या थे? सर्जन थे, यानी शल्य चिकित्सक थे। ही वॉज सो परफेक्ट टू हील ए वुंड दैट ही कुड सेव एनीवन्स लाइफ। अब देखिए, सदाओ बहुत ही परफेक्ट थे किसमें? अगर कोई व्यक्ति को घाव लगता है, उस घाव को हील करने में, उस घाव को भरने में, उसका इलाज करने में सदाओ को बहुत ही महारत हासिल थी और वो किसी की भी जान बचा सकते थे। सदाओ रहते थे विद हरे वाइफ हाना इन ए हाउस एट द सी कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, सी का मतलब समुद्र। अब सदाओ अपनी पत्नी हाना के साथ में एक ऐसे घर में रहते हैं और उनका घर कहां पर है? सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्र के तट के किनारे उनका क्या है? घर है। ही वॉज केप्ट फॉर दी ट्रीटमेंट। अब देखिए, सदाओ को जापान में क्यों रखा गया था? किसके ट्रीटमेंट के लिए, किसके इलाज के लिए? ऑफ द ओल्ड जनरल। अब जो आर्मी का जो ओल्ड जनरल था उसको एक बीमारी थी, तो किसी भी वक्त उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए सदाओ को बाहर नहीं भेजा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, इसलिए सदाओ को जापान में रखा गया। वन डे, एक दिन क्या होता है? ए वुंडेड अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर। एक अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्ध का बंदी है, वो वुंडेड का मतलब घायल, वो कहां पर आ जाता है? वोस्ट बाई का मतलब बहकर आ जाता है। कहां पर है? एट दी डॉक्टर सदाओज डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब होता है दहलीज। अब देखिए, एक दिन जो अमेरिका का एक घायल आदमी है, घायल सैनिक है, वो डॉक्टर सदाओ के दहलीज पर बहकर आ जाता है। वो उसका मतलब एक समुद्र की लहर के द्वारा वो बहकर आ गया होगा। आगे देखिए, ही कुड हैंड हिम टू द पुलिस। अब देखिए, सदाओ क्या कर रहा था? अब अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो अगर वो आदमी अमेरिका का प्रिजनर ऑफ वॉर है तो निश्चित रूप से वो सदाओ का दुश्मन हुआ। तो सदाओ उसको पुलिस को सौंप भी सकता था, हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन सदाओ ने ऐसा नहीं किया। उसने फुलफिल हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाया
डॉक्टर के रूप में। अब डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, भले ही कोई दुश्मन हो चाहे अपना मित्र हो, सबसे पहले एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो उसका इलाज करे। तो सदाओ ने क्या किया, फर्स्ट ही ऑपरेटेड द गन वुंड ऑफ द प्रिजनर। अब उसको गोली का घाव लगा था, उसका ऑपरेशन किया। हिज वाइफ ऑल्सो हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब सदाओ की जो वाइफ है हाना, उसने भी इस ऑपरेशन के दौरान सदाओ की काफी क्या की, हेल्प की। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, और ऑपरेशन के दौरान उससे क्या की, हेल्प की यानी सहायता की। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस डिडंट लाइक दिस एक्ट ऑफ दियर मास्टर। अब देखिए सदाओ के घर में कुछ लोग सर्वेंट हैं, उनके नौकर हैं, उन लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि सदाओ है वो अपने एक दुश्मन का इलाज कर रहा है। सो उन लोगों ने क्या किया, दे लेफ्ट द हाउस, उन्होंने घर को छोड़ दिया। दो यद्यपि द ओल्ड जनरल ट्रस्टेड ऑन डॉक्टर सदाओ। अब जो आर्मी का जो जनरल था उसको सदाओ के ऊपर काफी ट्रस्ट था, विश्वास था। एंड ही कुड सेंड सम मर्डरर टू किल द प्रिजनर। अब उसने बोला कि भी तू टेंशन मत ले, मैं उस प्रिजनर ऑफ वॉर को मारने के लिए कुछ हत्यारे हैं वो भेज दूंगा। लेकिन डॉक्टर सदाओ बीइंग ए गुड ह्यूमन, अब डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही अच्छा दिल का इंसान था, बड़ा काइंड व्यक्ति था। सेंट द प्रिजनर इन हिज ओन बोट टू ए नियर बाई आइलैंड। सदाओ ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर का इलाज किया, और इलाज करने के दौरान, इलाज करने के बाद में सदाओ ने उस युद्ध बंदी को क्या कर दिया, अपनी खुद की बोट में नियर बाई का मतलब एक पास के, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप पर क्या कर दिया, सुरक्षित भेज दिया। दस इस प्रकार द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, विक्ट्री का मतलब विजय होती है किसकी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। तो मानवता की विजय होती है किसके ऊपर, द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। तो सदाओ ने राष्ट्रीयता से ज्यादा तवज्जो किसको दी, मानवता को दी। भले ही वो जो अमेरिका का जो कैदी था वो जापान का दुश्मन था, सदाओ का भी मानो वो दुश्मन था, लेकिन सदाओ ने एक डॉक्टर होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया, और मानवता की क्या होती है, विजय होती है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो आंसर है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर द एनिमी चैप्टर से कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप ये उत्तर लिख के काम चला सकते हैं। अब एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा, लेकिन कितने देगा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे और आपकी किस्मत पे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देगा वो। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने एक मित्र के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित बहुत सारे नए नए वीडियोज है वो मिलते रहेंगे। बहुत सारी इंग्लिश की क्लासेज है वो आने बाकी है। चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करेंगे। निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मेरी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।